नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार से। जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में हम कौन कौन सी बड़ी खबरें कवर करने वाले हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2020 इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं, 80% मौजूदा ग्राम प्रधान, जानेंगे वजह। अब यूपी में सरकारी नौकरी पाना नहीं होगा आसान, पहले 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की तैयारी। यूपी में नई फोर्स का गठन, बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार और ले सकती है तलाशी। उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों पर लटकी तलवार। देसी घी और मक्खन की कीमतें घटाएगी यूपी सरकार, जानिए कितने प्रतिशत कम होगा दाम। तो आइए अब जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूपी में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। बुलंदशहर में इस बार चुनाव में लगभग 80% प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके पीछे कारण है कि 80% ने चुनाव खर्च ही जमा नहीं कराया है। बताते चले कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव कोरोना संक्रमण के चलते समय पर नहीं हो पाएंगे। चुनाव अगले महीने अप्रैल-मई में हो सकते हैं। इस बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे मौजूदा प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्यों में से 80% का सपना केवल सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें से 80% लोगों ने चुनाव आयोग के नियमों, दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया है। चुनाव के समय आयोग की ओर से चुनाव में होने वाले खर्च का ब्यौरा जमा करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं देने वालों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की हिदायत भी दी गई थी। ऐसे में चुनाव जीतने और हारने वाले लगभग 80% लोगों ने इसका पालन नहीं किया। अब आगामी चुनाव में नामांकन के समय देखा जाएगा किसने ब्यौरा दिया और किसने नहीं दिया है। जिन लोगों ने ब्यौरा नहीं दिया उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के समूह ख और ग की नई भर्तियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है। नई नौकरी पाने वालों को 5 साल तक संविदा पर तैनाती की जाएगी, जिसमें सही तरीके से काम करने वालों को ही बाद में नियमित किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकारी नौकरी के संबंध में नई व्यवस्था बेहद प्रारंभिक अवस्था में है। हालांकि इस बारे में एक प्रस्ताव जल्द मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। इस बारे में हर विभाग से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन 5 साल के दौरान कर्मचारी का छमाही मूल्यांकन होगा, जिसमें नई नौकरी पाने वाले को हर बार 60% अंक लाना जरूरी होगा। सरकार की प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत 5 वर्ष बाद ही नियमित नियुक्ति की जाएगी। 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। इन 5 सालों में कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। उधर बात करें अगर यूपी में नई फोर्स के गठन की, तो प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है। उधर उत्तर प्रदेश में 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके ऐसे पुलिस कर्मियों के लिए बुरी खबर है जिनका कैरेक्टर रोल बहुत खराब है। ऐसे पुलिस कर्मियों को फिर से स्क्रूटनी की जाएगी और उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। पिछले साल प्रयागराज रेंज में हेड कांस्टेबल, सिपाही और दरोगा समेत 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी थी। उनकी सेवा समाप्त कर सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस कार्यवाही के खिलाफ उन्हें कोर्ट से भी मदद नहीं मिली थी। शासन के आदेश पर 50 साल से अधिक उम्र के उन पुलिसकर्मियों को बाहर करने का फरमान जारी हुआ है जो पुलिस विभाग में बोझ बने हुए हैं। उनकी कार्य प्रणाली, शारीरिक रूप से अक्षमता और पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के आरोप में बदनाम हो चुके पुलिस कर्मियों को बाहर करने की कार्रवाई चल रही है। आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया कि पिछले साल 2 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई थी। इस बार भी स्क्रूटनी करके कार्रवाई की जाएगी। उधर बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की हलचल के बाद भारत नेपाल की गौरी फंटा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता कर दी गई है। बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी जवान व पुलिस बल जंगल से लेकर नदी घाटों के रास्तों पर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर अमरेश ने एसएसबी व पुलिस के साथ साथ मित्र राष्ट्र नेपाल के सुरक्षा कर्मियों से भी मुलाकात की थी। भारत नेपाल के बीच सदियों से मित्र राष्ट्र के साथ साथ रोटी बेटी का नाता रहा है। बड़ी संख्या में भारत के व्यापारी नेपाल में अपना व्यापार कर रहे हैं। नेपाल के कारोबार में भारत की भी अहम भूमिका रहती है। इधर कुछ समय पहले से चीन की दखल के बाद दोनों के बीच कुछ खटास देखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के नागरिक अभी भी प्रेम के फूलों की खुशबू से फल फूल रहे हैं। लगातार हो रही चीनी हलचल के बाद भारत नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मी रेड अलर्ट पर हैं। बॉर्डर के मुख्य मार्ग से लेकर जंगल व नदी घाटों के रास्तों पर जगह जगह एसएसबी व पुलिस की टुकड़ियां लगातार गश्त करते हुए 24 घंटे निगरानी करने में जुटी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जायजे को लेकर नवागत एसडीएम डॉक्टर अमरेश ने भी भारत नेपाल के गौरीफंटा बॉर्डर पर पहुंचकर जायजा लिया था। साथ ही एसएसबी और पुलिस के अलावा नेपाली सुरक्षा कर्मियों से भी वार्ता की थी। एसडीएम ने सुरक्षा कर्मियों को 24 घंटे बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए थे। देसी घी एवं मक्खन पर लगने वाले जीएसटी के दर को सरकार जल्दी कम कर सकती है, ताकि ये दोनों दुग्ध उत्पाद सस्ते हो सके और प्रदेश में इनकी खपत बढ़ सके।
दुग्ध विकास विभाग की आशा है कि दोनों घी मक्खन पर लगने वाला 12% जीएसटी को अगर अन्य दुग्ध उत्पादों पर लगने वाले 5% की बराबर कर दिया जाए तो इनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, जिनका लाभ दुग्ध संघों के साथ साथ किसानों को भी होगा। लिहाजा विभाग ने वस्तु स्थितियों के बारे में जानकारी देते हुए सरकार को विभागीय पत्र भेजा है, जिसमें जीएसटी कम कराकर दोनों उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी को बाकी के समान करने का अनुरोध किया गया है। मांग कम होने तथा उत्पादन बढ़ने से दूध की खपत समस्या बनती जा रही है। दुग्ध संघ किसानों या पशुपालकों से उतना दूध नहीं ले पा रहे जितना किसान या पशुपालक देना चाहते हैं। कारण शादी ब्याह से लेकर अन्य खान पान वाले समारोह या कार्यक्रम भी अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। होटल रेस्टोरेंटों में भी मांग काफी कम है। ऐसे में दूध व दुग्ध उत्पादों का खपाना दुग्ध संघों के लिए समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियोस को आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी के लिए हमको